नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से, छोटी सी चर्चा बाकी है, श्लोक समाप्त हो गया। क्या? कर्म योग के साधक में हमें कर्म शरीर मिला, कर्म योनि में आए, हमें कर्म योग का साधक बनना है। स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका निश्चय रहता है मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है। देखो कितनी कमाल की बात है। ये निश्चय है दृढ़, मेरा संसार में कुछ नहीं है, मेरे लिए आत्मा के लिए कुछ नहीं है, और मेरे लिए आत्मा के लिए कुछ नहीं करना। इन तीन बातों का दृढ़ निश्चय रखने के कारण वो कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है। हम में और कर्म योगी में क्या अंतर है? वो निर्लिप्त हैं, हम लिप्त हैं। कर्म हम भी करते हैं, संत महात्मा भी करते हैं। भगवान राम अवतार में आए, कृष्ण अवतार में आए, हमने तो देखा गैया चरा रहे थे, हमने तो देखा वो ये काम कर रहे थे, हाँ कर रहे थे। हम लिप्त हैं, वो लिप्त नहीं होते। कर्म पाप नहीं है, कर्म माने सेवा। ये शरीर मिला ही इसलिए, हमने आपको कहा जो भी कुछ आपको मिला है वो उपकरण है और वो सेवा के लिए मिले। लोगों में प्राय ऐसी मान्यता है, कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम, कर्मयोगी कौन? जो गृहस्थ आश्रम में, ज्ञान योगी कौन? सांख्य योगी संन्यास आश्रम में रहता है। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अब निचोड़ की बात सुनिएगा, ये श्लोक समाप्ति पर जा रहा है। जिसे शरीर से गहराई से समझो, और सबसे निवेदन करूंगा, अगर किसी को भी समझने में जरा सा भी तकलीफ हो तो खुल के पूछो। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है, बस जिसको विवेक हो गया मैं शरीर से अलग हूं, ये विवेक है। शरीर और संसार की इंद्रियां, मन, बुद्धि मेरी नहीं है, ये पुर्जे हैं, सेवा के लिए मिले हैं। वो कहते हैं जिसके पास स्पष्ट विवेक है वो ज्ञान योगी ही है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे वो संन्यास में रहे। जिसमें इतना विवेक नहीं, वो तीनों बातों का निश्चय पक्का है, वो कर्मयोगी ही, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो। और गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम कहलाता है। क्यों? यहाँ पल पल में परीक्षा हो रही है, हर क्षण परीक्षा हो रही है। भगवान सब देख रहे हैं। हमारा मन एक्टिंग कर रहा है कि ममता कर रहा है? हमारी इंद्रियां अपनों के लिए काम कर रही हैं
या सेवा कर रही हैं, भगवान सब देख रहे हैं। हमारी बुद्धि में ये अपनापन है जड़ वस्तुओं में या सब में भगवान का तो शुद्ध बुद्धि है। इतना तो आप सब लोग भली प्रकार समझ सकते हो। इसलिए कोई ये ना कहे, बहुत से लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ में हैं ना जी। तो गृहस्थ तो सबसे बड़ा है। राम अवतार भी गृहस्थ में हुआ, कृष्ण अवतार भी गृहस्थ में हुआ। ये श्लोक समाप्त हुआ। अब आपके साथ चौथे अध्याय के 22वें श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। यदृच्छालः भसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। कर्म योगी फल की इच्छा के बिना, नोट कर लो, फल की इच्छा के बिना। आप कहेंगे हमारा दिमाग खराब है, हम वो कर्म क्यों करेंगे जिसमें फल की इच्छा ना हो। हम तो मंदिर ना जाएं अगर हमें पता ना हो कि मंदिर जाने से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हों। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मंदिर जाने से भगवत प्राप्ति किसी को नहीं है, किसी को नहीं। वो तो वहां मंगतों की तरह से मांगने जा रहे हैं। भगवान को धन्यवाद देने तो कोई जाता नहीं कि प्रभु मुझे आज मालूम पड़ा कि मनुष्य शरीर का क्या कमाल है, मैंने सत्संग में जाना कि मैं कौन हूँ, मेरा विवेक जाग गया, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। वरना हम कहते थे क्या भगवान ने कवाड़ा शरीर दे दिया, इसे तो मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सारा दिन बीमार रहते हैं, सारा दिन परेशान रहते हैं, शरीर का अंग अंग दुख रहा है। अरे बाबा अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु मेरे प्रारब्ध इस शरीर को जितने रोग हों दे के मिटा दो। शरीर बीमार है, आप बीमार नहीं हैं, आत्मा में कोई रोग नहीं है। शरीर से अपनापन होने के कारण रोग दुख देते हैं। तो एक ही लाइन में समझिएगा। अब जो 22वां श्लोक है, कर्म योगी फल की इच्छा के बिना, यानी कर्म तो करता है फल की इच्छा के बिना, व्यापार तो करता है, दुकान तो चलाता है, कारखाना तो चलाता है, इच्छा के बिना, कामना के बिना, आसक्ति के बिना, ममता के बिना। बड़ी कमाल की चीज है। तो भगवान कहते हैं अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। जाही विधि राखे राम ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। अपने आप जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित, सिद्धि और असिद्धि में सम, वो कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। हम बंध जाते हैं। मैं रोज जाता हूँ, दफ्तर में जाता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, व्यापार में जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, उस जगह से अपनापन नहीं। शरीर मिला है, भगवान के निमित्त कर्म करने जाता हूँ। अब आप देखिएगा, जिस घर में हम रहते हैं, जिस शरीर में हम रहते हैं, ये भगवान की कृपा से मिला है, उसकी कृपा नहीं मानते। मेरा शरीर, अहम आ गया, अहंकार आ गया, अज्ञान आ गया, इसी को अंधकार कहते हैं। कि छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग असली कर्मयोगी की पहचान, असली कर्मयोगी की पहचान,
कर्मयोगी निष्काम भावपूर्वक, निष्काम भावपूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। भगवान संत महात्मा निष्काम भावपूर्वक कर्म करते हैं। फल प्राप्ति का उद्देश्य ना रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि से कुछ नहीं मिलता। आप लोग बहुत सुनते हो नानक जी को, पूछिए ब्रिजमोहन जी। जी, अगर कोई आदमी कंपनी चला रहा है या फैक्ट्री चला रहा है, हाँ, और उसमें कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वाह बहुत अच्छी बात है। और प्रोडक्ट बनाने में वो कुछ प्रॉफिट ले रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्रॉफिट जो ले रहा है उसे अपना मान रहा है तो पाप कर रहा है। उसे तो भगवान के निमित्त कर्म करना है। लाभ हो रहा है तो भगवान का, नुकसान हो रहा है तो भगवान का, मेरे बाप का क्या गया। जब सब कुछ भगवान का है, ये जो राजा है, अब आप सुनिएगा, राजा जनक हैं जी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। आप देखो, वो प्रॉफिट उतना ही लेगा जितने से उसके शरीर का, उसके परिवार का गुजारा चल रहा है। निष्काम भाव हो गया, वो सकाम भाव नहीं है। शॉर्टेज में डबल ले लेगा, 100 के 100 रुपए कोई चीज 100 रुपए की शॉर्टेज चल रही है, इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट लेगा। हाँ तो आज वो पाप हो रहा है, वो पाप हो रहा है, वो पाप हो जाएगा 100%। आप ये देखिए, आज व्यापारी क्या करता है, ये चीज में ज्यादा प्रॉफिट है, इससे मुझे ज्यादा लाभ होगा। भगवान, आपको तो लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूं, भगवान पाप नोट कर रहा है। काम बढ़ाना बुरा नहीं है, उसमें आसक्ति होना ये पाप है। राजा जनक को बेदई क्यों कहा गया? वो खुद हल चला रहे हैं। राम के वंशज राजा रघु, आप सोच के देखो, ऐसे कितने लोग हैं। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो जब अकाल पड़ा अपने पीएम हाउस के अंदर खेती करवा रहे हैं कि ये जगह भी वेस्ट ना जाए। आज मान सम्मान के भूखे इधर से उधर भटक रहे हैं, नजर नहीं आ रहा हम लोगों को। क्यों? हम खुद बिगड़े हुए हैं तो हमें बिगड़े हुए व्यक्ति अच्छे लगते हैं। कोई कर्म पाप नहीं है, अगर भगवान के निमित्त करो तो सत्कर्म है। अब आप बताइए, मैंने व्यापार किया, मेरा नुकसान हो गया, मैं दुखी हूं। क्यों दुखी है? लाभ हो गया तो लेके जाएगा। सेवा परमो धर्म। अभी आपने देखा पीछे कोविड के अंदर आप हम लोगों ने बहुत कुछ परमात्मा दिखाता है। ऐसी बीमारी फैली, उसके अंदर भी खाने के बिना कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा, पीने के बिना कोई नहीं रहा, और खाने पीने की सुविधाएं सब मिल रही हैं। लेकिन उस समय भी जालसाज, सेवा की बजाय ये मौका मिला है। जितनी मेडिसिन कंपनियां थी, उन्होंने अनाप शनाप पैसा कमाया। लोगों ने अपना व्यापार चेंज कर दिया। हमारे को ये काम करना चाहिए था। इसमें एक व्यक्ति हमको बोल रहा है, हमने उस समय फलानी कंट्री से इतना इंपोर्ट करके इतना पैसा कमा लिया शर्मा जी, हमने कोविड के अंदर ही 50 करोड़ का कोठी बना ली।
मैंने कहा ये तो आपकी बहुत बड़ी कमाई हो गई। बोले हाँ जी मज़ा आ गया है। मैंने कहा इसका मतलब भगवान बार बार कोविड करे? बोले अगर एक दो बार और कर दे तो हमारी पीढ़ियां तर जाएंगी। अब आप बताओ, ऐसे कर्म को आपकी दृष्टि में क्या कहा जाएगा? ये पापी हैं या पुण्य आत्मा हैं? ये सकाम भक्त हैं या निष्काम भक्त हैं? इसलिए हमने निवेदन किया, फल प्राप्ति का उद्देश्य ना रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा कुछ लेना देना नहीं। नानक जी को कई जगह अपमान सहना पड़ा, महात्मा बुद्ध को अपमान सहना पड़ा, और ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं जिनको अपमान सहना पड़ता है। उससे उनके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वो व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं। वो हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है। संतुष्ट इसी को कहते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। आप सोचिएगा, हमारा मन सारा दिन विचलित। लोग क्या जिक्र करते हैं, आजकल व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, काम धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है। क्या करें, काम चेंज कर लें? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि आपको पैसे वाले को ज़्यादा सांस आ रहे हों और गरीब को कम आ रहे हों। मैं कई बार कोशिश करता हूं समझने की कि धन से सांस क्यों नहीं आते। मैंने तो धनवानों को ज़्यादा दुखी देखा है। धनवान जितना ज़्यादा होगा उतना दुखी होगा। कहते ना, धन जब आता है तो 4 राज रोग लेके आता है साथ में। आप सोचिएगा, हमने तो डॉक्टर साहब को देखा, बताओ क्लिनिक जाना छोड़ रहे हैं, मुझे सत्संग सुनना है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे सत्संग सुनना है, मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगा। सोच के देखिएगा, ये भाव कहां से आएंगे हमारे अंदर। यहां तो इतना बिगड़ा हुआ मन है, सत्संग छूटे या भगवान छूटे, ममता मोह आसक्ति नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए व्यापार में लाभ हो या हानि हो, समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं है। हमारा मन बिगड़ा हुआ है। तात्पर्य ये, व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है, वो उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में सुखी दुखी नहीं होता। हम सुखी दुखी होते हैं। यदि साधक के अंतःकरण में अनुकूलता प्रतिकूलता थोड़ा असर पड़ी भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में ये प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। बहुत बार अभी हमारे नरेंद्र भाई कई बार कहते हैं, अभी भी मन में अज्ञानता की बातें आती हैं, कोई डर नहीं, क्योंकि अंतःकरण में प्रेम का बीजारोपण, विवेक का बीजारोपण हो गया है। वो टिकेंगी नहीं, आएंगी चली जाएंगी। मुश्किल तो है जो बैठे बैठे घुन लगा लेते हैं अपने अंदर, हाय उसका क्या होगा, हाय उसका क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। वो रोग बढ़ाते चले जाते हैं। अज्ञानी क्या करेगा, आत्मा तो है लेकिन मन का गुलाम है। तो इन पदों में आया लाभ। लाभ शब्द की प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता मिलना ही लाभ नहीं है। लाभ हानि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो भी कुछ प्राप्त हो जाए वो सब लाभ है।
जाहि विधि राखे राम। कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ, देखो कमाल की चीज, कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। इसी को कहते हैं सर्वभूतात्म भूतानाम भूतात्मा। इसलिए उसका किसी भी प्राणी में किंचन मात्र भी ईर्ष्या भाव नहीं होती, सब में आत्मा को देखता है। जो ग्रस्त लोग हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, गोपियां चली गई भगवान के पास, हम तो परिवार नहीं छोड़ सकते। तो कोई कहते हैं भगवान किसने कहा छोड़ दो? भगवान तो कहते नहीं छोड़ दो। बोले मैं तो तुम्हारी चाह का ही गुलाम हूं, तुम यहां ममता करो, मैं बार बार संसार में पटकूंगा। अभी जितना बड़ा परिवार है उससे और बड़ा परिवार दूंगा, चिंता मत करो। भगवान तो आपके मन की कर रहे हैं, भगवान को क्या दोष दे रहे हो? आप माया में लिप्त हो, काया में लिप्त हो, परिवार में लिप्त हो। भगवान कहते हैं चिंता ना करो, अंत मति सो गति, यही पटक दिए जाओगे। इसलिए ईर्ष्या से रहित विमत्सरा, अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचन मात्र भी ईर्ष्या की भाव ना आ जाए। किसी से ईर्ष्या हुई ये पाप आ गया। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं। यदि उसमें किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी, पाप हो जाएगा। अब देखिएगा, ममता और ईर्ष्या, आप कहोगे आप तो बार बार ममता ममता करते हो। अब बता रहा हूं, ईर्ष्या भी वही रोग है, ईर्ष्या भी वही कोड़ है जो ममता का कोड़ है, जो मोह का कोड़ है वही ईर्ष्या का कोड़ है, जो सुख का कोड़ है वही दुख का कोड़ है। अब एग्जाम्पल से समझिएगा, दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ईर्ष्या दोष बता रहा हूं, बहुत सूक्ष्म। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं, उसमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज़्यादा चल गई, मेरी कम चली। वो उसकी दुकान में जाके देखेगा इसने क्या गणेश जी बिठा रखे हैं या देवी जी बिठा रखी हैं या राम दरबार है, बताओ। वो वही ईर्ष्या मन में है ना, वो पाप करेगा। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण, ईर्ष्या के दोष के कारण मित्र से भी मित्रता की उन्नति नहीं सही जाती। दोस्त तो है, अंदर से जलन है। जहां आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहां भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहां बैर भिन्नता आदि हो वहां तो कहना ही क्या है। इसलिए साधक को मैंने जो आपको कहा, ममता मोह आसक्ति जो कोड़ है वही ईर्ष्या है। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए भगवान कहते हैं विशेष सावधान रहना चाहिए, किसी के प्रति मन में दुर्भावना ना आने पाए, ईर्ष्या ना आने पाए। एक व्यापारी सुबह 6 बजे दुकान खोल लेता है, दूसरा कहता है ओ इसलिए ज़्यादा कमा रहा है, मैं पूरी रात खोल लेता हूँ। आप सोचते देखो, हमें सीताराम बाजार के अंदर
एक दुकानदार को देखा, उसकी दुकान जब खुलती है 12 बजे, कस्टमर बाहर खड़े हुए हैं और कम मार्जिन पे सारा माल बेच के 4 या 5 बजे दुकान कहता भैया अब काम माल खत्म हो गया। अड़ोसी पड़ोसियों का माल कब बिकता है? जब उसकी दुकान नहीं खुलती या बंद हो जाती है, और वो बहुत सुखी है, कम मार्जिन पे काम कर रहा है, 4 घंटे में अपना काम कर लेता है। इसलिए आपसे निवेदन किया गया, ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है, मन में कोई ईर्ष्या मत रखो, शरीर को अपना मत मानो, उपकरण है, मिला हुआ है, इसके रोग को अपना रोग मत मानो। इसी के कारण इसमें ममता मोह रहेगी तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर एक बार भगवान का कीर्तन करेंगे तो उसके आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद